नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल हिंदी हेल्प मास्टर पर। दोस्तों, आज से हम बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, प्रीवियस ईयर की सीरीज, जिसमें आपको 2010 से लेकर 2020 तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं वो सारी की सारी प्रश्न देखने को मिलेंगे। दोस्तों, ये पहला वीडियो है और इस वीडियो के अंतर्गत आपको 2010 में जितने भी प्रश्न पूछे गए थे एग्जाम में वो सारी की सारी प्रश्न इकट्ठा करके लेकर आया हूँ। सो गाइज, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको आइडिया लग सके कि आपके एग्जाम में किस तरह के प्रश्न पूछने की संभावना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि आपके दोस्तों को भी पता चल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम हिंदी के प्रश्नों को देखेंगे। आपको बता दूं कि हिंदी से करीब 8 से 10 प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं और इस साल भी पूछने की संभावना है। तो चलिए, सबसे पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्य के लिए एक उपयुक्त शब्द चुनिए। वाक्य है पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दंपति। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से किस वाक्य में आकर्मक क्रिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गेहूं पीस रहा है, इसमें आकर्मक क्रिया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल। यह पंक्ति किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, दिए गए 4 विकल्पों में से सही युग्म अर्थ का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भौरा सखी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5 है, घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? तो इसका सही अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घर के ज्ञानी को सम्मान नहीं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सही वाक्य का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आप असफल हो गए तो क्या करोगे। ये आप सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कालांकित शब्द का अर्थ क्या होगा? तो इसका सही अर्थ हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर वाक्य है, वह मनुष्य कृतघ्न है। इसमें कालांकित वर्ड यानी कि ये बोल्ड लेटर में जो है कृतघ्न, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आसान फ्रामोस। आसान फ्रामोस इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है, नीचे दिए गए वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द बताइए। वाक्य है, किसी के गुण दोषों का सामयिक रूप से विवेचन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा समालोचना। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9 है, पैर फैलाकर सोना। इसका मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निश्चिंत होकर सोना। अगला प्रश्न, आजन्म शब्द का समास बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अव्ययी भाव। इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 और हिंदी से ये लास्ट प्रश्न है हिंदी का, राशि शब्द का सही अर्थ क्या होगा? तो इसका सही अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ढेर। दोस्तों, अब यहाँ से इंग्लिश के प्रश्न शुरू हो रहे हैं और इंग्लिश के प्रश्न करीब 4 से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं हर साल। तो इस साल भी 4 से 5 प्रश्न पूछने की संभावना है। प्रश्न नंबर 12 और 13 है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है, यानी कि खाली जगह को भरना है। तो चलिए प्रश्न नंबर 12 पढ़ते हैं। इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम हैज कम डैश एजेज। तो इसमें कौन सा शब्द भरा जाएगा? तो इसमें भरा जाएगा ऑप्शन नंबर बी, थ्रो। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13 है, फॉर द लास्ट फ्यू ईयर्स आई हैव बिकम डैश एट हैंडलिंग माई इमोशंस। तो इसमें कौन सा शब्द भरा जाएगा? तो इसमें भरा जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एडेप्ट। एडेप्ट इसमें भरा जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 14 15 सैनोनिम्स आपको बताना है। तो प्रश्न नंबर 14 है, इवोक। इवोक का सैनोनिम्स क्या होता है? तो इवोक का सैनोनिम्स होता है ऑप्शन नंबर सी, कॉल फोर्थ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, कनक्लेव। कनक्लेव का सैनोनिम्स क्या होता है? तो कनक्लेव का सैनोनिम्स होता है ऑप्शन नंबर ए, प्राइवेट मीटिंग। तो दोस्तों, इस तरह से इंग्लिश का भी प्रश्न समाप्त हो चुका है। तो दोस्तों, यहाँ पर सामाजिक अध्ययन स्टार्ट हो चुका है प्रश्न नंबर 16 से, और आपको बता दूं कि इस सेशन से करीब 40 से 50 प्रश्न पूछने की संभावना रहता है हर एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, 1917 ईस्वी में कौन सा प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूस। रूस जो है प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो चुका है
प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने से पहले ही। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। वर्साई की संधि में सर्वाधिक क्षति किस देश को हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी को। जर्मनी को सबसे ज्यादा क्षति हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूस में। अगला प्रश्न है अक्टूबर 1917 ईस्वी के बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेनिन ने। अगला प्रश्न, कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाथी, हाथ इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर प्रश्न संख्या 21 है, संप्रति केंद्र में किस पार्टी की सरकार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी, राजग पार्टी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, लोकतंत्र का कार्य संचालन किसके अभाव में असंभव है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजनीतिक दल के अभाव में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23, इनमें कौन क्षेत्रीय दल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अकाली दल। अगला प्रश्न है भारत में अंतरिक्ष प्रणाली से संबंधित स्थलों के युग्मों का सही कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25, निम्नलिखित में से किसे जुड़वा खनिज कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीसा और जस्ता को जुड़वा खनिज कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को निर्वासित किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रंगून में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27, निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिब्राल्टर संधि को, जल संधि को। प्रश्न संख्या 28 है, सिजगी क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूर्य चंद्रमा की समकोणिक स्थिति को सिजगी कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा राजा हर्षवर्धन के समय की जानकारी के लिए सबसे अच्छा स्रोत था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वानभट्ट, वानभट्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर नील नदी के किनारे बसा हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खार्तूम इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 है, संसार का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्कटिक महासागर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन यह कहता है कि ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 73वां। अगला प्रश्न है, पेशवा बाजीराव प्रथम द्वारा इनमें से कौन सा इलाका नहीं जीता गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत का मुख्य न्यायाधिपति। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6 वर्ष। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36, भारत में मुगल शासकों का निम्नलिखित में से कौन सा अवरोही क्रम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37, राज्य अपहरण नीति की शुरुआत किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड डलहौजी ने। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 38, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध स्थान लोथल निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 39, निम्नलिखित में से कौन कौन से महासागर पनामा नहर से जुड़े हुए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अटलांटिक और प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 40, भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव कहा जाता है के जन्मदाता कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 41, दफला तथा सिंगपो जनजाति निम्नलिखित में से किस प्रदेश में पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 42, साइलेंट वैली प्रोजेक्ट का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल राज्य से। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 43, तुज्जू दर्रा
भारत को किस देश से मिलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, म्यांमार देश से। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 44। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बड़ा निकोबार में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 45। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा बांध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हीराकुंड बांध। भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 46। पृथ्वी के भूपृष्ठीय स्तर को इस नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सियाल। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 47। किस अंग्रेज ने पहली बार भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स विलियम्स ने। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 48। निम्न में से किस भारतीय शासक ने आधुनिक तर्ज पर विदेशों में अपना दूतावास खोला था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टीपू सुल्तान ने। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 49। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य अपनी मातृभाषा का प्रसार एवं अनुदेश प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 350 ए के अंतर्गत। अगला प्रश्न है हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार कहाँ से मिला? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 51। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 52। किस गवर्नर जनरल ने अपने को बंगाल का शेर कहा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड वेलेस्ली ने। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 53। हर्षवर्धन के समय किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हेनसांग ने। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 54। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 55 है 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लिन लिथगो। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 56। जवाहरलाल नेहरू ने कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 बार। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 57। बौद्ध साहित्य लिखा गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाली में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 58। एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनवाए गए प्रसिद्ध मंदिर निम्न में से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रकूट। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 59। वान भट्ट किसके दरबार में रहते थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हर्षवर्धन के दरबार में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 60। राज्यसभा का सभापति इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से चुना जाता है राज्यसभा का सभापति। अब अगले सेक्शन में आते हैं। अगला सेक्शन है सामान्य विज्ञान। आपको बता दूं कि इस सेक्शन से करीब 30 से 35 प्रश्न हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो आप अगला प्रश्न है 61। मृग तृष्णा बनने का कारण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 62। ब्लीचिंग पाउडर होता है कैसा होता है? तो किससे बना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड तथा बुझे हुए चूने का मिश्रण। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 63। निम्नलिखित में से कौन सी गैस का सर्वोच्च उष्मांक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्यूटेन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 64। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है उसकी ऑप्शन नंबर सी, तरंगदैर्घ्य द्वारा, उसकी तरंगदैर्घ्य द्वारा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 65। सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय संलयन। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 66। एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिल सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दूध से। अगला प्रश्न है मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 46 यानी कि 23 जोड़े। अगला प्रश्न है ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रिस्टले ने। अगला प्रश्न है प्रेशर कुकर भोजन के पकने के समय को कम कर देता है क्योंकि? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
क्योकर के भीतर क्वथनांक बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, जो वस्तु प्रकाश के सभी रंगों का अवशोषण कर लेती है उसका रंग कैसा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, काला रंग होता है। प्रश्न संख्या 71 है, सूर्य से उत्सर्जित प्रकाश किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8 सेकंड। अगला प्रश्न है, दूरदर्शी का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 73, पेयजल को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से किस वस्तु का उपयोग व्यापक रूप से होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्लोरीन का। अगला प्रश्न है, सेक्सटेंट एक ऐसा यंत्र है जिससे निम्नलिखित का मापन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दो वस्तुओं के बीच की कोणीय दूरी का। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 75, सार्स विषाणु की शुरुआत कहाँ से हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीन से। प्रश्न संख्या 76 है, क्रिकेटर गेंद को पकड़ते समय अपने हाथ को नीचा करते हैं, यह उन्हें किस कारण से चोट से बचाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संवेग संरक्षण के कारण। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 77, रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर को शिखर के पास लगाया जाता है, तो इससे क्या फायदा होता है? तो इससे उपरोक्त तीनों फायदा होता है, उपरोक्त तीनों फायदा होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 78, पारिया निम्नलिखित में कौन से अंक को प्रभावित करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मसूड़े को प्रभावित। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 79, पानी के टैंक में बर्फ की एक गंध तैरती है, जब बर्फ पिघल जाती है तो पानी का स्तर कैसा रहता है? तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। प्रश्न संख्या अगला है 80, पीसा की झुकी हुई मीनार क्यों नहीं गिरती? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मीनार के गुरुत्व केंद्र के बीच से ऊर्ध्वाधर रेखा मीनार के आधार के अंदर रहती है, इसलिए यह नहीं गिरती। अगला प्रश्न है, हेफिंग विलियम परीक्षण निम्नलिखित के लिए उपयुक्त हो सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एल्डिहाइड के लिए। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 82, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल संतृप्त है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई भी नहीं, इनमें से कोई भी नहीं, यानी कि ये तीनों जो है वो असंतृप्त है, यहाँ पर संतृप्त पूछ रहा है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 83, हाइड्रोजन आबंध निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक प्रबलता से प्रदर्शित होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, HF में। अगला प्रश्न है, एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है तो किसके बराबर होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10⁻⁻8 सेंटीमीटर के। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन कोष्ठक ताप पर द्रव होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेंटेन। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 86, एसिटिलीन अविलेय है, किसमें अविलेय है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जल में। जल में एसिटिलीन अविलेय है, यानी कि नहीं घुल सकती है। प्रश्न संख्या 87, क्लोरोफॉर्म किस एमीन के संयोजन में प्रविष्ट होता है कि एमीन कार्बिलेमीन अभिक्रिया देने लगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 88, ग्लाइकोल का स्वाद होता है, कैसा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मीठा होता है। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन पर ग्लाइकोल देता है, ग्लाइकोल देता है तो कैसा देता है? उपयुक्त तीनों देता है, ये तीनों देता है ऑक्सीकरण पर ग्लाइकोल। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 90, एक यौगिक जिसका आणविक सूत्र C3H6O है, हो सकता है, ये क्या हो सकता है? तो ये तीनों हो सकता है, ये तीनों हो सकता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर से गणित का सेक्शन स्टार्ट होता है और गणित के सेक्शन से हर साल करीब 10 प्रश्न पूछे जाते हैं और इस साल भी पूछने की संभावना है। दोस्तों गणित सेक्शन का पहला प्रश्न यानी कि 91वां प्रश्न है, यदि x बराबर 10 तो cos x थीटा प्लस x स्क्वायर बट्टा 22 बराबर होगा, किसके बराबर होगा? तो दोस्तों इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले आप क्या करें, तो x इज इक्वल टू 0 यानी कि x बराबर जो 0 है इसे इस इक्वेशन में आप रख दें। तो इसमें जब आप रखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि x के साथ थीटा है, यानी कि ये cos 0 डिग्री हो जाएगा।
cos 0 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पर जो ये वाला है तो एक्स स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर अब बट्टा 22 यानी कि ये 0 हो जाएगा और ये cos 0 डिग्री होगा। और cos यहाँ पर प्लस है तो यानी कि ये वाला साइड 0 डिग्री हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये cos 0 डिग्री यानी कि cos 0 डिग्री का मान होता है 1 यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 92 है, व्यंजन इतना का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसमें आपको इस व्यंजन का मान ज्ञात करना है और इसमें दे चुका है आपको यदि इतना इज इक्वल टू 1। तो दोस्तों इस तरह के प्रश्न को हल करने के लिए हम आपको नीचे में हल इसका दिखा देते हैं। दोस्तों इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले आप क्या करें तो इसे प्रमेयकरण कर दें। आप पहले ही सीखे होंगे, 9वीं 10वीं में सीखे होंगे प्रमेयकरण करना। तो इस तरह के प्रश्नों को बनाने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रमेयकरण किया हुआ है, तो आप प्रमेयकरण करें और स्क्वायर किया हुआ है तो स्क्वायर ऐसे रहने दें। जब आप इसे सॉल्व करेंगे प्रमेयकरण करके इसे सॉल्व करेंगे तो ये -1 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से इस प्रश्न का 92 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए -1। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 93। यदि एक वस्तु की लागत 26 रुपये है और उसे 15% के लाभ से बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य होगा। तो दोस्तों इस तरह के प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले आप ये देखें कि 26 रुपया क्रय मूल्य है यानी कि लागत मूल्य है या क्रय मूल्य आप जो भी कहें, और 15% इस पर लाभ लेना है यानी कि 26 रुपया 100% हुआ, 26 रुपया 100% हुआ और 15% लाभ लेना है यानी कि 26 रुपया का 115% निकाल देना है यानी कि 26 गुने 115 अब बट्टा में 100। तो इस तरह इसका जो यहाँ पर अब काटेंगे तो ये कट कर करीब करीब 29.9 के आसपास आ जाएगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 94 है, एक 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, एक टेलीफोन के खंभे को पार करने में कितने सेकंड का समय लेगी। दोस्तों 94 नंबर के प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले आप ये देखें कि यहाँ पर दूरी दिया हुआ है, दूरी कितना दिया हुआ है तो 100 मीटर और चाल भी दिया हुआ है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसे आप मीटर प्रति सेकंड में बना लें। तो मीटर प्रति सेकंड में बनाने के लिए 5/18 से गुना कर देंगे तो ये मीटर प्रति सेकंड में बन जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछ रहा है टाइम सेकंड में। तो दोस्तों इस तरह से अगर आप दूरी वाले सूत्र पर यानी कि टाइम वाले सूत्र पर आप रखेंगे तो इस तरह से यहाँ पर सॉल्यूशन है मेरे पास 94 नंबर का सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर है 100 गुने 18 और बट्टा में 20/5 है, 20 गुने 5 है। तो ये जो 18/5 आप देख रहे हैं ये एक्चुअल में 5/18 था जो 18 ऊपर चला गया है। तो यहाँ पर ये कट कर 18 सही आंसर हो जाएगा 18 सेकंड। तो 94 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 18 सेकंड। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 95। किस न्यूनतम संख्या को 6155 में से घटाया जाए कि उत्तर संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इस तरह के प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले सिंपल है कि आप इसमें पूर्ण वर्ग निकालें। अब पूर्ण वर्ग निकालने के बाद जो शेषफल बचता है वो शेषफल घटा दें। तो पूर्ण वर्ग यहाँ पर निकाल कर शेषफल बच जाता है यहाँ पर 71। तो 71 हम घटा लेंगे तो यहाँ पर 6084 यानी कि ऑप्शन नंबर 95 का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। प्रश्न संख्या 96। निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न का मान सबसे अधिक है। तो दोस्तों इस तरह से भिन्न की मान सबसे अधिक है या सबसे बड़ा है सबसे छोटा है, इस तरह के प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले आप इसके दशमलव फॉर्म को निकालें। यानी कि 14 में 33 से, ये जो ऑप्शन ए है 14 में 33 से भाग दें। यहाँ पर आप भी 11 में 19 से भाग दें।
सी 64 में 150 से भाग दें और 3 में 7 से भाग दें, और तब आप आइडेंटिफाई बिल्कुल इजीली तरीके से कर सकेंगे। तो यहाँ पर 96 का ऑप्शन नंबर बी जो है ये सबसे बड़ी संख्या है, आप अपने कॉपी में इजीली कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के। प्रश्न संख्या 97 है, यदि इक्वेशन इतना इज इक्वल टू इतना है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इस तरह के प्रश्न को हल करने के लिए बिल्कुल आप इजीली तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है, इसलिए आप इस संख्या को और नीचे वाले ये संख्या को गुना कर दें, सिंपल गुना कर देंगे तो ये भी एक्स के फॉर्म में, एक्स स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएंगे। फिर आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से बराबरी करना है, और बराबरी करेंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। यानी कि वो बराबरी करेंगे तो ये कट जाएगा और x का वैल्यू यहाँ पर आप निकाल सकते हैं, बिल्कुल इजीली तरीके से निकाल सकते हैं। यहाँ पर 3 आता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3, सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साइन थीटा का अधिकतम और न्यूनतम मान क्या है। तो अधिकतम और न्यूनतम मान, तो दोस्तों साइन थीटा का साइन 0 डिग्री कितना होता है, साइन 0 डिग्री 0 होता है, और साइन 90 डिग्री 1 होता है। तो इसका अधिकतम और न्यूनतम मान, तो अधिकतम मान 1 होगा और न्यूनतम मान 0, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 99, कितने मूलधन को 5% वार्षिक ब्याज पर 3 महीने के लिए जमा करने पर मिश्र धन 2025 रुपये हो जाएंगे। तो दोस्तों इस तरह के प्रश्न को आप इजिली कर सकते हैं मिश्र धन के सूत्र से। तो मिश्र धन के सूत्र यहाँ पर नीचे मैं लिख कर रखा हूँ, यहाँ पर मिश्र धन के सूत्र से आप इजिली ज्ञात कर सकते हैं। मिश्र धन के सूत्र में आप ये वैल्यू जब रखेंगे और काटेंगे तो ये ऑप्शन नंबर ये 2000 निकल के आ जाएंगे। तो यहाँ पर 99 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि आप इजिली निकाल सकते हैं मिश्र धन के सूत्र से। अगला प्रश्न और इस सेशन का लास्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 100, ए बी और सी एक कारोबार शुरू करते हैं। ए बी से 3 गुना पैसा लगाता है, बी सी से 2/3 पैसा लगाता है, और ए बी सी की पूंजी का अनुपात क्या हो जाएगा। तो इसे भी आप इजिली ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्नानुसार ए और बी की पूंजी में अनुपात कितना है, तो पूंजी में अनुपात है 3:1, यानी कि इसे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 6:2। और आगे बी और सी की पूंजी का अनुपात ये भी है 2/3:1, क्योंकि 2/3 था और इधर 1 था। तो इसे भी हम निकाल सकते हैं 2 से 3 से गुना करके, 3 से गुना करेंगे तो ये निकल जाएगा 2:3, और इस तरह से हम ए बी सी को अनुपात में निकालेंगे तो ये इतना निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा, 100 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपको जानकारी मिल जाए। तो चलिए मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।